श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल गुरु महाराज की जय। श्री नंगल महाराज की जय। श्री परम महाराज की जय। शाहपुर कंडी वाली महामंडलेश्वर मेरे गुरु महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। सीता रामचंद्र भगवान की जय। परम पूज्य परम श्रद्धे अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री श्री 1008 महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान एवं महामंडलेश्वर श्रीमत परमहंस सतगुरु शाहपुर कंडी सरकार के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज शुक्रवार का दिन है। सायंकाल गुरु भगवान की पावन मंगलकारी आरती हम आप सबने की है और गुरु महाराज जी के पावन आशीर्वाद को प्राप्त किया है। देखो, सतगुरु की जो कृपा है ना, ये उसी सेवक के ऊपर होती है, उसी शिष्य के ऊपर होती है। जो शिष्य जो सेवक इसका अधिकारी होता है। गुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषद में, गीता, रामायण, गुरबानी में बहुत लिखी हुई है, बहुत कही है। स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान शिव गुरु की महिमा कर रहे हैं। जब पार्वती ने, मां भगवती जगत जननी महारानी ने प्रश्न किया कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है और हमें किसका ध्यान करना चाहिए पहले? मतलब सर्वश्रेष्ठ जो ध्यान है वो किसका है? और हमें पूजा किस देवता की करनी चाहिए? किस मंत्र का जाप करना चाहिए और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? भगवान शंकर त्रिलोकीनाथ बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। उमा को कहने लगे, भगवती को कहने लगे कि हे उमा, आप जगत जननी हो, आपने सारे संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है और आपके माध्यम से मैं सारे संसार को इसका उत्तर देने जा रहा हूं, एक श्लोक के माध्यम से। ध्यान मूलम गुरुरे मूर्ति, पूजा मूलम गुरुरे पदम, मंत्र मूलम गुरुरे वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुरे कृपा। महादेव भोलेनाथ क्या कह रहे हैं कि ध्यान किसका करना? गुरु की मूर्ति का। सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। अब गुरु की मूर्ति में ही ब्रह्मा की मूर्ति है, विष्णु की मूर्ति है, शंकर की मूर्ति है, भगवती की मूर्ति है। तुम जैसा भाव बनाकर
गुरु महाराज जी की पावन मूर्त के दर्शन करोगे, आपको वैसा ही स्वरूप नजर आएगा, वैसा ही रूप नजर आएगा। तुम्हारे मन में भाव होगा कि मेरे गुरु महाराज जी राम है, तो देखना आपके भाव के अनुसार आपको राम के रूप में उनके दर्शन हो जाएंगे। आपके मन में भाव होगा कि मेरे गुरु महाराज जी भगवान कृष्ण रूप है, देखना आपको गुरु महाराज जी के बीच में कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाएगा। आपका भाव होगा गुरु महाराज जी हनुमान रूप है, गुरु महाराज जी माता रानी का रूप है, या किसी भी देव का रूप है, तो आपको उसी स्वरूप उसी रूप में दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभ मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है प्रभु की वैसी ही मूर्त नजर आती है। इसलिए ध्यान मूलम गुरु रे मूर्ति, ध्यान करना है तो किसका करना? गुरु की मूर्ति का। और दूसरा कहा पूजा मूलम गुरु रे पदम, पूजा करनी है तो किसकी करो? गुरु के चरणों की पूजा करो। वाय कारण गुरु महाराज के चरणों में भक्ति का वास है, गुरु के चरणों में सारे तीर्थ है। तुम गुरु महाराज का पूजन करोगे, गुरु महाराज के श्री चरणों की पूजा करोगे, तो समझ लो आपको भक्ति की प्राप्ति हो गई, सारे तीर्थों का फल आपको प्राप्त हो गया। भजन गाते हैं ना, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरु महाराज शहनशाह दाता दीनदयाल, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है और आपके चरणों में सदा प्रणाम है, सदा हम नतमस्तक है आपके चरणों में। वैसे भी लिखा है परम संत कबीरदास महाराज जी ने कि गुरान जी को कीजिए दंडवत, गुरान जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। जब आप गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करोगे तो गुरु महाराज जी आपके पाप नहीं देखेंगे, आपके दुष्कर्म नहीं देखेंगे, अनंत कृपा आपके ऊपर करेंगे, अपने समान तुम्हें कर लेंगे, अपने बराबर तुम्हें कर लेंगे। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं अर्जुन को, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे कौन्ते, हे गूढ़ाकेश, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्व से दर्शनम। कि जब भी गुरु महाराज की चरण शरण में जाना है तो जाकर क्या करो? गुरु के श्री चरणों में तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात करो, दंडवत प्रणाम करो। उससे क्या होगा? इसको अष्टांग दंडवत प्रणाम भी कहते हैं, 8 अंगों के द्वारा किया गया दंडवत प्रणाम। जो तुमने 8 अंगों के द्वारा पाप आदि किया है वो सारा पाप नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तुम पुण्य आत्मा बन जाओगे, महान आत्मा बन जाओगे। इसलिए योगेश्वर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तद विधि प्रणिपातेन, गुरु के पास जाकर गुरु के चरणों में प्रणिपात करो, दंडवत प्रणाम करो।
फिर उसके बाद प्रश्न करो। कौन सा प्रश्न करो? आध्यात्मिक प्रश्न करो। संसार के प्रश्न नहीं करने, क्योंकि गुरु को जो नॉलेज है वो ब्रह्म ज्ञान का नॉलेज है, आत्म ज्ञान का नॉलेज है। क्योंकि गुरु तत्वदर्शी है, उस तत्व के उसने दर्शन किए हैं। गुरु से हमने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, आत्म ज्ञान प्राप्त करना, परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है। क्योंकि गुरु ये ज्ञान देने के लिए बैठा हुआ है तुम्हें। इसलिए जब भी गुरु को प्रश्न करना है, आध्यात्मिक प्रश्न करो। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मैं संसार में क्या करने के लिए आया हूं? ये प्रश्न करो। गुरु महाराज तुम्हारे पर प्रसन्न होकर तुम्हें फिर आध्यात्मिक ज्ञान देंगे, आत्म ज्ञान देंगे, ब्रह्म ज्ञान देंगे। गुरु महाराज कहेंगे त्रिकाल बाध्यो तुम सत्यो तुम, जिसका तीनों कालों में कभी भी विनाश नहीं होता, वो परम सत्य तुम हो। वो परम सत्ता पर ब्रह्म तुम हो। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। शीशे के सामने खड़े होकर जिसको तुम देखते हो, ये जन्मता है, ये मरता है, इसको दुख है, सुख है, लाभ है, हानि है, इसका यश है, इसका अपयश है, पर इस शरीर को चलाने वाली जो परम सत्ता है, वो पर ब्रह्म परम ईश्वर है। वो कभी जन्मता नहीं है, वो कभी मरता नहीं है। ना उसको दुख है, ना सुख है, ना लाभ है, ना हानि है, ना यश में है, ना अपयश में है। वो उसकी पहचान करो, गुरु महाराज जी कहते हैं। गुरु ये उपदेश देते हैं। तो फिर सेव्या शब्द तीसरा कहा है भगवान कृष्ण ने कि गुरु के पास गए, पहले क्या किया? दंडवत प्रणाम। फिर उसके बाद आध्यात्मिक प्रश्न किए, फिर उसके बाद गुरु की सेवा करो। वेले नहीं रहना, गुरु के पास जाकर फ्री नहीं बैठना। गुरु महाराज जी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि गुरु महाराज जी मुझे कोई सेवा बताओ, क्योंकि सेवा से मन निर्मल होता है, और निर्मल मन जो होता है वो भजन अभ्यास में लगता है, भक्ति में लगता है। एक पात्र को, एक बर्तन को दही लगा हो, खटियाई लगी हो, मैं आपको कहूं कि जाओ दूध डलवा के लाओ इसमें से, दूध साफ आएगा या खराब? खराब हो जाएगा कि नहीं? दूध बोलो। अब क्या करना चाहिए था? पहले उस बर्तन को साफ करना चाहिए था। साफ करके उसमें दूध डलवाते तो खराब ना होता। ऐसे ये जो मन रूपी बर्तन है, इसको सेवा के द्वारा हमने साफ करना है, तब जाकर दूध रूपी नाम इसके अंदर प्रवेश करेगा, खराब नहीं होने वाला। इसलिए गुरु महाराज की सेवा करनी चाहिए। फिर उपदेशन्ति ते ज्ञानम। चौथा क्या कहा है कि आप गुरु महाराज जी का उपदेश सुनो, प्रवचन सुनो, सत्संग सुनो, वचन सुनो। जब तुम उपदेश सुनोगे, सत्संग प्रवचन सुनोगे, तुम्हें ज्ञान होगा, उस परम तत्व का ज्ञान हो जाएगा, और उस तत्व के तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। संसार में आना तुम्हारा सफल हो जाएगा। इस संसार में मानव जन्म धारण करना तुम्हारा जो है वो सार्थक हो जाएगा। इसलिए पूजा मूलम गुरु रे पदम। भगवान शंकर महादेव त्रिलोकीनाथ कह रहे हैं कि पूजा करनी है तो गुरु के चरणों की करो।
तुम्हें भक्ति मिलेगी, सारे तीर्थों का फल, चारों धामों का फल मिल जाएगा। और फिर मंत्र मूलम गुरु रे वाक्यम, किस मंत्र का जाप करना चाहिए? जो गुरु महाराज जी से तुम्हें प्राप्त है। दृढ़ विश्वास रखकर उस मंत्र के ऊपर उसका जाप करो, फिर उसके बाद उसका प्रभाव देखो, कितना प्रभावशाली वो मंत्र है, उस मंत्र का कितना प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ता है। क्योंकि गुरु मंत्र बड़ा पावरफुल मंत्र होता है। गुरु महाराज जी ने उस मंत्र को पहले सिद्ध किया होता है, और वो सिद्ध किया हुआ मंत्र तुम्हें प्राप्त होता है। और जब तुम उसका कंटिन्यू अभ्यास करते हो, शब्द की कमाई करते हो, उस मंत्र का जाप करते हो, तो धीरे 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 तुम्हारी चित्तवृत्ति जो है वो अंतर्मुख हो जाती है। 9 द्वारों से ऊपर 10वें द्वार में तुम पहुंच जाते हो, धीरे धीरे समाधि में चले जाते हो तुम, और उस परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है तुम्हें। कई लोगों को गुरु मंत्र के ऊपर विश्वास ही नहीं होता। गुरु मंत्र ले तो लेते हैं वो, लेकिन इधर उधर ही भटकते रहते हैं। वो सोचते हैं गुरु ने जो मंत्र दिया है वो बड़ा छोटा मंत्र है जो गुरु महाराज जी ने हमें दिया है। हमें कोई ऐसा मंत्र चाहिए जिस मंत्र को हम जपे क्लेश दूर हो जाए, हमारे दुख दूर हो जाए, हमारे सारे संकट दूर हो जाए हमारे। अरे तुम्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि गुरु मंत्र से क्या क्या कृपा होती है। जो गुरु मंत्र तुम्हें जमदूतों से बचा सकता है वो पूतों से नहीं बचा सकता। वो प्रेत आत्मा, पिशाच आत्मा से नहीं बचा सकता, बचा सकता है, पर तुम्हारा गुरु मंत्र के ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तभी वो गुरु मंत्र तुम्हारी रक्षा करेगा। रोज उसका जाप करो। और फिर चौथा शब्द कहा है कि मोक्ष मूलम गुरु रे कृपा। जब तुम्हारे ऊपर गुरु की कृपा हो जाएगी तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और गुरु की कृपा उसके ऊपर ही होती है जो अधिकारी होता है। अधिकारी का मतलब ये योग्य होता है, जो गुरु की सेवा में लीन रहता है, गुरु के ऊपर विश्वास रखता है, सच्ची भावना रखता है। एक दिन गुरु महाराज जी उसके ऊपर बख्शिश कर देते हैं, उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। अरे गुरु को तभी तो साक्षात ब्रह्म कहा है, परमात्मा कहा है। आप रामायण पढ़ो, रामायण में कितनी सुंदर बात कही है साधु के लिए, गुरु के लिए। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि गुरु की महिमा कितनी महान है, साधु की महिमा कितनी महान है। विधि हरि हर कवि को विद्वानी, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े बड़े विद्वान भी नहीं गा सकते, सकुचाते हैं, इतनी महिमा साधु की है, इतनी महिमा गुरु की है। गोस्वामी ने तो यहां तक कह दिया, तुलसीदास महाराज जी ने, बंदो बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम।
कितनी बड़ी बात कही तो स्वामी तुलसीदास महाराज जी ने कि मैं अपने गुरु महाराज की वंदना करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, किसका रूप समझकर? शंकर भगवान का रूप समझकर, शिव जी का रूप समझकर मैं उनको प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि जिनके ज्ञान से अज्ञानता रूपी अंधकार दूर हो जाता है, ज्ञान रूपी सूर्य अंदर उदय हो जाता है, प्रकट हो जाता है, ऐसे सतगुरु को मैं सदा सदा नमस्कार करता हूं। अब गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने श्री हनुमान चालीसा का पाठ लिखा, तो उसके प्रथम में, पहले दोहा में किसकी महिमा लिखी है? भगवान की नहीं, गुरु की महिमा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकर सुधार, वरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायुक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार, सियावर राम जय। मेरे मन बस्यो सीता, करो कल्याण मेरे प्रभु राम। देखो क्या कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज, कि मैं गुरु महाराज के चरणों की जो रज है उसको अपने मस्तक पर लगाता हूं। उससे क्या होगा? कई पापों का सुधार हो जाएगा, कई पाप दूर हो जाए। तो इसलिए प्रेमी गुरुमुखो, साध संगत, गुरु महाराज की महिमा बहुत अपरंपार है। जब हम गुरु महाराज की सेवा, सुमिरन, आरती, पूजा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो गुरु की हमारे पर कृपा हो जाती है, गुरु का हमें आशीर्वाद मिल जाता है। और गुरुदेव की कृपा मैं यही प्रार्थना करता हूं कि सबके ऊपर सदा बनी रहे, सब गुरु सेवा में लगे रहें, गुरु भक्ति में लगे रहें, सब लोग गुरु महाराज का पावन सत्संग सुनते रहे, कीर्तन सुनते रहे, अपने जीवन को सफल बनाते रहे। इन्हीं शब्दों के द्वारा आपकी सेवा करता हुआ मैं गुरु महाराज की पावन वाणी को विश्राम देता हूँ। हरिओम तत्सत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम